तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर आके एक शॉप खोल चुका था और आराम से ये अपने स्पिरिचुअल पावर को क्लीन कर रहा था, सोल को क्लीन कर रहा था और वुडन कार्विंग्स बनाता था। अब आगे समय बीत रहा था और ये अपने मम्मी पापा और बाकी लोगों के भी कार्विंग्स बना चुका था। ये जब भी ट्राई करता था स्पिरिट फॉर्मिंग कल्टीवेटर का, यानी कि सोल फॉर्मेशन के बंदे का, वुडन कार्विंग्स बनाने का, ये बना नहीं पाता था। और इसे पता था जिस दिन ये बना लेगा उस दिन पक्का ये नासेंट सोल से सोल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएगा। समय बीत रहा था और वांगलिंग, हंचबैंग मैंग, एंशिएंट टेम्परर, सिक्स डिजायर डेविल लॉर्ड, ऐसे बहुत सारे और लोग डेजोलेट बीस्ट वगैरह की कार्विंग्स बना चुका था। और जो भी बनाता था उसमें उस बंदे का एक पावर होता था, यानी जैसे हंचबैंग मैंग वगैरह नासेंट सोल के शायद लेट फेज में थे, तो उस प्रकार का पावर। और इसका जो रेड ऑरा था, यानी एविल ऑरा पहले का, वो भी धीरे धीरे ये उसे कंडेंस करते जाता है। और शाम के टाइम हमेशा डान यू और उसके मम्मी पापा ऐसे खाने पे बुलाते रहते थे। इधर वो जो बंदा था जू करके, जो कि वांगलिंग से एक कार्विंग लेके गया था ड्रैगन वाली, वो किंग के पास पहुंचता है और सीधा प्रिंस से मिलने जाता है। प्रिंस बाहर से मना करते हैं कि भाई मैं कुछ और कर रहा हूँ बाद में, पर जू टाओ भी कहते हैं मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे आप अट्रैक्ट हो सकते हो। अब एक बंदा बाहर निकलता है अपने बेड से और कहता है क्या है ऐसा तुम्हारे पास। ये जो बंदा था बेसिकली प्रिंस था और इसका पावर लेवल की कंडेंसेशन के 8th लेयर में था। और इस दौरान ये एक लेडी को, मतलब जो इसकी दासी होगी, उसे बुलाता है जिसका नाम मेजी था। और फिलहाल ये बोलता है कि मेजी, आज का रात तुम जू टाओ के साथ बिताओगे। जू टाओ भी काफी खुश था और ये जो ड्रैगन की कार्विंग थी ये प्रिंस को दे देता है। अब प्रिंस यहाँ पर किंग के चैम्बर की तरफ बढ़ता है। किंग भी हैरान थे कि इनका बेटा, जो कि लेडीज के साथ बिजी रहता है पिंक हॉल में, आज यहाँ पर क्या करने। और किंग के बगल में दो कल्टीवेटर्स बैठे थे, एक ने ग्रीन रोब पहना था और दूसरे ने ब्लैक रोब। अब दोनों की नजर इस वुड कार्विंग पे पड़ती है, मतलब लकड़ी से बने ड्रैगन पे। और जो किंग थे इन दोनों को देख रहे थे क्योंकि दोनों वुड कार्विंग को बहुत ध्यान से देखते हैं। अब जो ग्रीन कल्टीवेटर था इस कार्विंग को हाथ में लेता है, पर एक अलग ही एंशिएंट ऑरा इसके अंदर से ये फील करता है। और इतना पावरफुल था कि मानो इसका बॉडी ही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड फेज में ही था। ये तुरंत ही कार्विंग को छोड़ देता है। अब इसका सीनियर ब्रदर जब उस वुड कार्विंग को पकड़ता है तो लगता है कि उसका कोर ही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इसका पावर लेवल कोर फॉर्मेशन में था। और जितना पावरफुल बंदा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस वुड कार्विंग का पड़ता था। और ब्लैक रोब जो बंदा था, यानी कोर फॉर्मेशन वाला, वो पहचान जाता है कि एक ड्रैगन है जो कि हमारे एंशिएंट रिकॉर्ड में लिखा गया है। और ये ग्रीन कल्टीवेटर को समझाता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि तुम चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। इधर ग्रीन रोड कल्टीवेटर उस ऑरा की वजह से यहाँ पे खून की थोड़ी उल्टी करता है और धीरे धीरे शांत होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, रात का समय था, चांद भी नहीं उगा था। वांगलिंग अपने बेड पे पड़ा हुआ था। बगल में इसके वही वाइन का जग था जो कि बाजू वाले डानियो के मम्मी पापा इसे भेजते रहते थे। वांगलिंग को पुराने दिन याद आते थे क्योंकि रात के समय हमेशा ये कल्टीवेट करता था, पर अब के टाइम ये शांति से पड़ा रहता है। और वांगलिंग इन चीज़ों को स्वीकार कर चुका था, क्योंकि अगर आपको सोल फॉर्मेशन पे जाना है तो पहले एक इंसान बनना पड़ेगा। मॉर्टल कैसे रहते हैं, लोनलीनेस, मरना जीना, सभी चीज़ें फील करनी पड़ेगी, तभी आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। इधर इस समय वांगलिंग का जो स्टोर था वहाँ पे दो कल्टीवेटर्स पहुँचते हैं और दरवाजा भी खोल लेते हैं, क्योंकि ये कल्टीवेटर्स थे। और अंदर शॉप में बहुत सारे वुड कार्विंग्स ये देखते हैं और लालच इनके अंदर भर चुका था। और एक के बाद एक ये पूरे अपने स्टोरेज बैग में इसे डालने लगते हैं। गलती से अगर एक आधी चीज़ें अगर ये टच कर देते थे तो ऑरा तो इतनी पावरफुल थी ये खून की उल्टी करने लगते थे। तो सावधानी से इन चीज़ों को उठाते हैं। यहाँ से निकलने ही वाले थे, पर तभी दूर से एक वाइन पीता हुआ बंदा आता है। और कब आता है इन्हें पता नहीं चलता है, और इनसे कहता है कि टोटल 4520 गोल्ड कॉइन्स इनके बदले तुम्हें देना पड़ेगा। दोनों अवाक थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आते ही सेंस किया था कि यहाँ पर एक नॉर्मल बंदा रहता है, वो कल्टीवेटर नहीं है और ये वांगलिंग ही था जैसे इन्होंने फील किया था। तो इन्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि अगर हमें पता नहीं चला ये यहाँ पर आ गया, मतलब हमसे ज़्यादा पावरफुल है। दोनों तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं सीनियर, हमारी गलती है, हम यहाँ से जाते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। पर वांगलिंग फिर से कहता है 4520 गोल्ड क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ, अगर इन्हें टाइम देता वांगलिंग तो ये पक्का 40,000 भी ला सकते थे, क्योंकि कल्टीवेटर है। इधर वांगलिंग कुछ बोलता नहीं है, बस अपने हैंड साइन को मूव करता है और जिसने बैग पकड़ा था वो खून की उल्टी करने लगता है और बैग वांगलिंग के पास आ जाता है। अब इनका जो डिवाइन सेंस था वांगलिंग उसे भी तोड़ देता है और कार्विंग्स को अपने पास रख लेता है और कहता है कि जाओ गोल्ड लेके आओ, और जब गोल्ड होगा तभी आना।
एक पावरफुल फोर्स से इन दोनों को ये बाहर फेंक देता है, जो कि 10 किलोमीटर दूर जा करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। और दोनों अपने को लकी समझते हैं क्योंकि वांगलिंग ने इन्हें मारा नहीं। वांगलिंग ने इन दोनों के ऊपर डिवाइन सेंस भी छोड़ दिया था कि अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये इन्हें मार देगा। ये तो इनकी किस्मत थी कि अगर 1 साल पुराना वांगलिंग होता तो ये ऑन द स्पॉट मारे गए होते। इधर वांगलिंग को भी दिखाया जाता है जो कि वाइन पी रहा था और कहता है कि 1 साल से किसी को मारा नहीं और फिलहाल ये सोने चला जाता है। समय बीतते रहता है और 2 साल निकल चुके थे। कैपिटल में आए हुए वांगलिंग को यह तीसरा साल था और वो जो बच्चा था डान्यू, वो हमेशा जो इसके पास आता रहता था, उसका भी उम्र बढ़ रहा था। उसके मम्मी पापा बूढ़े होने लगे थे, मतलब चेहरे पे थोड़ी झुर्रियाँ वगैरह। और इन दिनों मतलब इन बीते सालों में बहुत सारे लोग वांगलिंग से शादी के लिए आए थे, पर वांगलिंग ने सबको मना कर दिया था। इवन वो जो बंदा जूटा हुआ था उसकी भी शादी हो चुकी थी। और समय समय पर ये प्रिंस की तरफ से वांगलिंग को कुछ गोल्ड्स दिया करता था और वांगलिंग भी रिजेक्ट नहीं करता है। समय बीत रहा था और वांगलिंग बहुत सारे बूढ़ों को मरते हुए देखता है, लोगों को जवान होते हुए देखता है। और इन बीते सालों में इसने बस 2 बार कल्टीवेट किया था और वो जिसका जो डेथली हो रहा था उससे ये बीड क्रिएट करने लगता है मोती के समान, और 3 क्रिएट कर चुका था। चौथा जब ये शायद क्रिएट कर लेगा तो वो डेथ हो रहा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो डान्यू था जो कि पहले वुड कार्विंग सीखना चाहता था पर अपने डैड को मना नहीं कर पाता है, और जो लोहे का काम था अब इसे सीखना पड़ता है, पर बीच बीच में टाइम निकाल के ये वांगलिंग को लकड़ियों पर जो चित्र उकेरता था उसे देखने आया करता था। और एक दिन की बात है, डान्यू पूछता है कि अंकल वांग, वो शॉप कीपर लोग अपनी बेटी से आपकी शादी करना चाहते थे, आप माने क्यों नहीं? वो लड़की भी तो बहुत सुंदर है। वांगलिंग भी हंसता है और कहता है क्योंकि तुम्हारे अंकल के पास पहले से एक वाइफ है। डान्यू भी पूछता है लेकिन मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। वांगलिंग बताता है वो बहुत दूर रहती है, एक दिन जाऊंगा मैं और उसे फिर मिलूंगा। और वांगलिंग के दिमाग में वही लड़की आती है, ली मोहन। अब डान्यू क्योंकि बच्चा था, 14 साल का तो था, वो कहता कि हाँ मैं समझ गया, आप शहर में इसलिए आए हो ताकि बहुत पैसा इकट्ठा कर सको और बाद में जाके शादी करोगे। वांगलिंग भी हाँ में सर हिला देता है। डान्यू अभी कुछ तो बोलने ही वाला था पर इसके पापा बुला लेते हैं और ये थोड़ा निराश होके कि मुझे अभी लोहे का काम करना है लौट जाता है। इधर वांगलिंग वाइन पीते हुए बाहर निकलता है और फील करता है कि साल का पहला बर्फ गिरना शुरू हो गया था। वांगलिंग बर्फ को देखता है, हल्की से अपनी ओरा यूज करता है और बर्फ इसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं, पर ये इतना फास्ट करता है कि मॉर्टल लोग इसे समझ नहीं सकते थे। अब बर्फ ज़्यादा गिरने लगता है जैसे जैसे रात होती है, तो गलियों में लोग कम दिखते हैं और अपने घरों में आग जला करके फैमिली के साथ बैठ के बातें करते हुए दिखते हैं, जो कि वांगलिंग सुन सकता था। और ये सोल को एक अलग राहत देता है। और इस समय वांगलिंग एक अलग उदासी फील करता है क्योंकि सभी दुकानें बंद हो चुकी थी और सभी लोग अपने घर में थे, ये अकेला बंदा था। पर जब अगर इसे आगे बढ़ना है तो पहले इन चीज़ों को फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो इतना सोचते सोचते मानो वांगलिंग की उम्र अपने आप बढ़ने लगती है। ये भी दुकान बंद करता है और अपने घर में जाके बैठ जाता है। एक आग तो जलाता है पर उस आग में भी मानो एक खालीपन हो और इसे और ज़्यादा कोल्डनेस फील होता है। अब वांगलिंग एक वुड कार्विंग बनाने लगता है पर उसमें भी इसका मन नहीं लगता है। ये अपने पापा की जो कार्विंग थी जो इसने बनाया था उसे निकालता है, मम्मी का निकालता है, मतलब जो इसके क्लोज्ड वन थे। इससे थोड़ा अच्छा फील होता है, इसका कोल्डनेस तो कम हो जाता है पर वो उदासी तो अभी भी थी। और ये फील करता है कि अपनी फैमिली, क्योंकि भाई फैमिली को देखता तो है बट फिर उन्हें ये वो लोग मारे जा चुके हैं, उसके वजह से एक उदासी आती है। पर इन इमोशंस को फील करना जरूरी है, तभी आप सोल फॉर्मेशन में जा सकते हो और इन्हें मैनेज करना। और इस समय ये गहरे ख्यालों में था। इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी अपने आप उबाले मारने लगती है, बाहर इसकी बॉडी से आने लगती है। इसकी एनर्जी शॉप से भी बाहर फैलने लगी थी और जो बाहर में बर्फ गिर रहे थे वहां पे भी भंवर बनने लगता है इसके ऑरा के कारण। ऑरा इतनी पावरफुल थे कि जो इसने वुड कार्विंग्स बनाए थे किसी किसी में तो क्रैक आने लगते, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअल ऑरा जा रही थी तो वो और अच्छा, उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। वांगलिंग शांत होता है और कहता है सोल फॉर्मेशन, मैं जल्दी उस लेवल पे पहुंचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर बर्फ और तेजी से गिरने लगी थी और वांगलिंग बाहर आके खड़ा हो जाता है। डान्यू और उसके पापा इसे देखते हैं जो कि जस्ट अपने घर से बाहर आए थे और डान्यू कहते हैं आपको पता था क्या कि हम बाहर आने वाले हैं? और फिलहाल ये वांगलिंग के घर में जाते हैं। अब इनकी बात होती है। डान्यू पहली बार वांगलिंग के मम्मी पापा वगैरह को देखता है और बोलता है ये तो मैंने कभी देखा नहीं था। वांगलिंग भी ऐसा मतलब बहाना मार देता है कि कुछ ही दिन पहले बनाया। और वांगलिंग को लगता है कि जो डान्यू के फादर हैं, सेंग करके नाम है इनका, ये कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे थे। पर डान्यू बोल देता है कि एक्चुअली हमें अपना दुकान बढ़ाना है बट उनको कुछ पैसा चाहिए, वो आपसे मांग नहीं पा रहे। डान्यू के पापा हेजिटेट करते हैं पर बोलते हैं कि 30 सिल्वर हो जाएगा। पर डान्यू तुरंत ही बोलता है कि मम्मी ने कहा था
80 सिल्वर तो लगेगा। वांगलिंग स्माइल करता है कि इतनी बात है, आप मुझे डेली वाइन वगैरह पिलाते रहते हो, समझ लो मैं उसी का पैसा दे रहा हूँ। दोनों यहाँ पर मिलके अच्छा खासा वाइन पीते हैं। इवन डानियो के फादर बेहोश से हो जाते हैं, हालांकि वांगलिंग इन्हें पैसे दे देता है। और डानियो इस दौरान बताता है कि हम वाइन भी बहुत बनाते हैं, हम बेच सकते हैं, पर पापा बेचने नहीं देते हैं। अब इनके जाने के बाद वांगलिंग आग के पास बैठा था कि 10 गोल्ड इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर इमोर्टल्स के लिए कुछ नहीं है। इमोर्टल्स के लिए तो पावर ही ज़्यादा जरूरी है। समय बीत रहा था, 3 साल और निकल जाते हैं और डानियो की जो दुकान थी अब दोगुनी हो चुकी थी। बिजनेस इनका काफ़ी बढ़ चुका था और डानियो को तो अब टाइम नहीं मिलता था। इसकी उम्र फिलहाल 17 साल हो चुकी थी। इसके मम्मी पापा के चेहरे पर वो जो रिंकल्स आते थे, झुर्रियाँ, वो और बढ़ चुकी थी। और वांगलिंग भी बदल चुका था। अब ये यंग मैन के जैसा दिखता भी नहीं था, ये भी मिडिल एज्ड मैन दिखता था। इसके चेहरे पे भी झुर्रियाँ आ रही थी और ये वांगलिंग ने जानबूझ के किया था, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं होगा तो अगल बगल के लोगों को कुछ और डाउट हो सकता है। और वो जो लड़का था जू टाओ, जो कि इससे एक बार ड्रैगन कार्विंग लेके गया था, वो बीच बीच में आते रहता था हर साल और वांगलिंग को प्रिंस की तरफ से गोल्ड वगैरह दिया करता था और अलग रेस्पेक्ट देता था। पतझड़ बीतता है, बसंत आती है, फिर ऐसे समय निकलते रहता है। 6 साल क्योंकि वांगलिंग को यहाँ पे बीत चुके थे, उससे ज़्यादा ही धीरे धीरे हो रहा था। तो वांगलिंग अब एक मॉर्टल के जैसा ही लगने लगा था, बूढ़ा भी हो रहा था। और जो बीते 3 साल थे अभी के, वांगलिंग उसमें कल्टीवेट नहीं करता है, बस वो जो इसका रेड ऑरा था उसे ये वीड में बदल लेता है। इधर वांगलिंग जब जा रहा था तो डानियो से इसकी मुलाकात होती है। एक आधी वाइन पीता ही है। डानियो भी थोड़ा उदास रहता था कि अंकल वांग तो कहते थे कि इन्हें शादी करना है, पर 6 साल हो गया, ये कभी गए नहीं। बहुत सारे वुड कार्विंग्स बना चुके, पैसा भी अच्छा खासा अब तो है, लेकिन ये इनसे वो चीज़ दोबारा नहीं पूछता। और अब तो इसके पास भी समय कम रहता था, काम ज़्यादा, तो बीच बीच में समय निकाल के ये अपने अंकल वांग से मिलते रहता था। इधर वांगलिंग एक शॉप में पहुंचता है और वांगलिंग यहाँ पर आके कुछ खाने पीने लगता है। यहाँ पे कुछ एक्टर्स वगैरह थे जो कि एक्टिंग भी करते थे और वांगलिंग इन्हीं को देख रहा था। खास करके उसमें एक फीमेल थी जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी और डांस भी अच्छा करती थी और साथ में गाती भी अच्छा थी। वांगलिंग डेली आता था और ऐसे अपना दिन बिताता था। पर इसी दौरान एक फैट मिडिल एज मैन वांगलिंग के टेबल पे आके बैठते और इसे वाइन पिलाने लगते। वांगलिंग देखता है और कहता है आप टेंशन मत लो, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ। क्योंकि ये जो शॉपकीपर ली है, जिसकी ये दुकान है, ये वांगलिंग से पैसे लिया था और चुका नहीं पाया था। तो वायदे के हिसाब से तो ये दुकान वांगलिंग का हो चुका है। पर वांगलिंग इस मैटर्स में ज़्यादा नहीं पड़ता था और वांगलिंग इनसे कहता भी है कि आप टेंशन मत लो, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ। इधर इस दौरान वो जो डांस तो चल ही रहा था, पर एक ओल्ड मैन उस लड़की की तरफ आते हैं। इनके बाल बिखरे हुए थे। अब वेटर भी कहता है यार ये भिखारी कहाँ से आ गया, यहाँ से जाओ। ओल्ड मैन को गुस्सा आता है कि तुम मुझे छू रहे हो, अगर मुझे छुआ तो मैं यहीं ज़मीन पे लेट जाऊंगा, मैं बस म्यूजिक सुनने आया हूँ। वांगलिंग इस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और ये हैरान था, क्योंकि ये वही ओल्ड मैन है जिसने 6 या 7 साल पहले वांगलिंग का काटा था कि तुम सोल फॉर्मेशन पे जा सकते हो, बट खर्च करवा करके फिर निकल गया था। और इधर ओल्ड मैन कुछ कॉपर कॉइन्स देता है कि अब तो रुक सकता हूँ। इस दौरान ओल्ड मैन की नज़र वांगलिंग पे पड़ती है और बस ये इतना बोलता है तुम। और ये चौंक जाता है वांगलिंग को देखकर, क्योंकि वांगलिंग में ये बहुत चेंजेस देख रहा था। वांगलिंग भी स्माइल करता है, ये सीनियर 6-7 साल से मिले नहीं और आप अभी भी पहले जैसे हो। ओल्ड मैन और ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि भाई ये बंदा, और ये कहते हैं तुम सच में एक इंसान में बदल चुके हो। वांगलिंग भी इस दौरान एक वाइन पीता है और कहता है पर मैं आपके जैसा थोड़ी बन पाया, जो कि इंसानी दुनिया में यानी कि लोगों के बीच में एकदम मजे कर रहा है। ओल्ड मैन भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे सोल फॉर्मेशन के बंदे देखे, पर तुम पहले हो जो कि 6 साल में ही इंसानी फितरत अपना चुके हो। वांगलिंग भी कुछ बोलता नहीं और जो सामने में वो गाना नाच चल रहा था उसे देखने लगता है। ओल्ड मैन और अवाक थे और मन ही मन वांगलिंग की तारीफ करते हैं और फाइनली कहते हैं अगर तुम डोमेन एक्सपीरियंस कर लोगे तो मेरे हिसाब से तुम बहुत जल्दी यानी 100 साल के अंदर सोल फॉर्मेशन पे पहुंच सकते हो। अब वांगलिंग इनकी तरफ देखता है कि डोमेन क्या होता है। ओल्ड मैन फिर से वही एक्टिंग कि देखो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब बिना खाना खाए मैं कुछ बताता नहीं हूँ, मतलब भूल जाता हूँ। वांगलिंग भी स्माइल करता है कि आपको जो करना है करो, मैं तो बस परफॉर्मेंस देख लिया, अब जा रहा हूँ। और वांगलिंग उठ के जाने लगता है। ओल्ड मैन कहते हैं इंटरेस्टिंग, मतलब इस बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा है। वांगलिंग अपने कमरे की तरफ लौटता है और ओल्ड मैन यहाँ पर आते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर 6-7 साल से रह रहे हो इंसानों की तरह। और ओल्ड मैन अंदर में जो कार्विंग्स थी उसे देखनी शुरू करते हैं और एक एक का नाम लेते हैं, ड्रैगन, फ्लेम स्पाइडर, हेवन नॉइज बीस्ट, मतलब जो भी बीस्ट थे, और कहते हैं नॉट बैड, सी ऑफ डेविल्स के बीस्ट। और जितनी चीज़ें ये देख रहे थे उतना ज़्यादा सरप्राइज हो रहे थे।
अब इनका ध्यान एक वुडन बॉक्स पे पड़ता है जो कि किनारे में था, और इसे अपनी तरफ ये हवा से खींचते हैं। हालांकि ये पूरा नहीं हुआ था, और फाइनली ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कम में आंका था, तुम्हारे पास तो अलग एक्सपीरियंस है। अगर तुम इन बंदों को बना रहे हो जो कि सोल फॉर्मेशन लेवल के हैं, या डेजोलेस्ट बीस्ट को बना रहे हो, हालांकि ये पूरे नहीं है, मतलब तुमने इनसे फाइट किया होगा, क्योंकि मैं इनकी ऑरा फील कर सकता हूँ। क्योंकि वांगलिंग कोई भी कार्विंग बनाता था तो उसमें स्पिरिचुअल ऑरा होता था। जिस बंदे का बना रहा है उस प्रकार का थोड़ा तो अंश होता ही था। अब ये वांगलिंग से इसका नाम पूछते हैं, वांगलिंग बता देता है। अब ओल्ड मैन अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, ये काफी मिस्टीरियस लगने लगते हैं, पर फिर भी वांगलिंग ओल्ड मैन के कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा था। और वांगलिंग इनसे कहता है, ज्यादा पावर आप रिलीज मत करो, नहीं तो मेरा घर ही ढह जाएगा। ओल्ड मैन कहते, ध्यान से देखो, ये मेरा डोमेन है। अब वांगलिंग ध्यान से देख रहा था, ओल्ड मैन के आसपास एक ऑरा था जो कि एक स्पेस घेर के था, मतलब बाहर में एक अलग दुनिया हो गई, और जहाँ पर ओल्ड मैन है उनसे कुछ दूरी तक एक अलग स्पेस ही हो गया, जहाँ पर एक अलग इंटेंस ऑरा थी। वांगलिंग को समझ में आता है, मतलब 400 साल में इसने जो सीखा वो कुछ नहीं कर सकता इस ओल्ड मैन के सामने, वो एक अटैक में मार सकते हैं। इनके डोमेन का नाम रेजिंग डोमेन था। इधर वांगलिंग इस ऑरा को संभाल ही नहीं पा रहा था, इसके पसीने छूटने लगे थे। पर वांगलिंग कहता है, मैं बहुत सारे सोल फॉर्मेशन के बंदों से मिला, जैसे कि हंचबैंग मैंग और बाकी लोग शायद, बट किसी के पास डोमेन नहीं देखा। ओल्ड मैन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सोल फॉर्मेशन पे डोमेन तो आता है, बट हल्का हल्का आता है, मतलब पावर्स में मिक्स रहता है। जब बंदा सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचता है तो असली डोमेन एक्टिवेट होता है। अब क्योंकि मैं उससे भी ऊपर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा डोमेन साफ साफ दिख रहा होगा। और ये कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम बाकी लोगों के भी डोमेन देखना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप डोमेन एक्सपीरियंस कर लोगे अलग अलग, तो आपको अपना डोमेन बनाने में आसानी होता है। वांगलिंग भी कहता है, बट मुझे प्राइस क्या पे करना पड़ेगा, आप ऐसे फ्री में तो नहीं दिखाओगे। अब ओल्ड मैन देखते हैं कि तुमने कार्विंग्स बहुत अच्छी बनाई है। वांगलिंग कहता है, आप ले सकते हो पूरा। ओल्ड मैन कहते हैं कि भाई ये नासेंट सोल की कार्विंग है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वांगलिंग भी कहता है कि सोल फॉर्मेशन वाले कार्विंग्स तो मैं जब उस लेवल पे पहुंचूंगा तभी बना पाऊंगा ना। ओल्ड मैन भी कहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, मुझे मेरी नंगी कार्विंग बनवाना है, क्योंकि इनके दिमाग में अलग ही ख्याल चलने लगे थे कि मैं अपनी चित्र सभी लेडीज को दूंगा और उसे वो गले से लगा के रखेंगी, मतलब मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, कुछ कुछ ये जिराया सेंसे जैसे ठरकी बुड्ढा। अब ओल्ड मैन वांगलिंग का हाथ पकड़ते हैं और पलक झपकते, यहाँ से 1 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल कर चुके थे। वांगलिंग इस चीज को पहली बार फील किया था, मतलब नासेंट सोल के भी बंदे टेलीपोर्ट करते हैं पर 1000 किलोमीटर, सोल फॉर्मेशन के भी इसके हिसाब से 1 लाख करेंगे नहीं कर सकते, मतलब 10,000 कर सकते होंगे, पर 1 लाख एक बार में, यानी इनका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन से भी ऊपर होगा। अब ओल्ड मैन भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बॉडी सही नहीं है अभी, नहीं तो मैं और ज़्यादा टेलीपोर्ट कर सकता था। वांगलिंग फिर भी इनकी तारीफ नहीं करता है, तो ओल्ड मैन को गुस्सा आता है, क्या तुमने ऐसा कभी किसी को टेलीपोर्ट करते हुए देखा है? वांगलिंग कहता नहीं। अब वांगलिंग भी समझ जाता है और इनकी तारीफ करता है कि मैंने आपके जैसा कोई सीनियर देखा नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ओल्ड मैन भी खुश होते हैं, और फिलहाल ये लोग एक सेक्ट के पास पहुंच चुके थे जिसका नाम था व्हाइट क्लाउड सेक्ट। वांगलिंग थोड़ा चिंतित था कि सीनियर हम किसी सेक्ट में से घुस जाएंगे। अब ओल्ड मैन एक टोपी वगैरह और कपड़ा देते कि इसे पहन लो, जब तक कि कोई बंदा तुमसे 2 कल्टीवेशन लेवल ऊपर नहीं होगा तुम्हें देख नहीं पाएगा, मतलब तुम्हारी ऑरा को फील नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर ये लोग अंदर एंटर करते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, पर आराम से ओल्ड मैन के थ्रू ये पार कर जाते हैं। अब जब अंदर एंटर करते हैं तो वांगलिंग यहाँ पर बहुत पावरफुल लोगों को फील करता है, और बिल्डिंग्स वगैरह भी काफ़ी सही बने थे, क्योंकि ये रैंक 4 कंट्री का सेट था तो स्ट्रांग तो होगा। अब यहाँ पर एक बंदा आगे बढ़ता है कि तुम दोनों ने हमारे व्हाइट क्लाउड सेट के ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ा है, जल्दी बताओ। अब ओल्ड मैन ऐसा अपने ऑरा से एक कुर्सी प्रकट करते हैं और हवा में ही इस पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं तो बस इसे लेके आया हूँ, तुम इससे बात करो, मतलब वांगलिंग की तरफ इशारा करते हैं। अब ये बंदा वांगलिंग से पूछता है कि फेलो कल्टीवेटर, क्या हमारे व्हाइट क्लैन सेट ने, क्लाउड सेट ने तुम्हें परेशान किया? वांगलिंग यहाँ पर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकालता है, अपनी ऑरा यूज करता है, और इस दौरान ये कहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स हैं तो मैं उन्हें चैलेंज करना चाहता हूँ सभी को। वांगलिंग इस दौरान अपनी ओर से एक सिल्वर बॉल बनाता है और पूरा स्पेस मानो यहाँ पर ऐसा गरजने लगता है। अब मिडिल एज मैन भी अपनी एक फिंगर को आगे बढ़ाता है, पर्पल ओरा इसमें से बाहर निकलती है जो कि पर्पल ड्रैगन में बदल जाती है और सिल्वर बॉल की तरफ बढ़ती है। अभी जो सिल्वर बॉल था ये सी ऑफ डेविल्स के जोंगू में बदल जाता है जो कि एक कछुए के जैसा क्रिएचर था। अब वो जो पर्पल ड्रैगन था 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो उस टर्टल से फाइट कर रहा था और दूसरा वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग इसे डॉज करने वाला था,
पर तभी ओल्ड मैन कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, सोल फॉर्मेशन के बंदे का डोमेन एक्सपीरियंस करो, मतलब इस बंदे का। वांगलिंग फिर भी चौकन्ना था कि अगर कुछ भी हुआ तो रेस्ट्रिक्शन फ्लैग यूज कर लूंगा, पर फिलहाल ये शांत हो जाता है और ओल्ड मैन की बात मानता है। ओल्ड मैन इस दौरान वांगलिंग को देखते हैं कि एकदम शांत हो चुका है और फिर से मन ही मन इसकी तारीफ करते हैं। इस दौरान ओल्ड मैन ये समझ रहे थे कि वांगलिंग पर प्रेशर ज्यादा है, ये बस देखते हैं और उनमें से एक ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मिडिल एज मैन समझ रहा था कि ओल्ड मैन बहुत पावरफुल है, तो ये भी शांत था। और बचा हुआ जो पर्पल ड्रैगन था वो वांगलिंग की बॉडी की तरफ बढ़ चुका था और वांगलिंग एक पावरफुल प्रेशर फील करता है और वो पावर इसके बॉडी में एंटर करता है। वांगलिंग एक डोमेन पावर फील करता है जो कि मिडिल एज मैन की टेक्निक में मिक्स था। पहले रेस्ट्रिक्शन फ्लैग यूज करता था अगर किसी भी सोल फॉर्मेशन के बंदे से फाइट कर रहा है, पर इस बार इसे इसने हेड ऑन लिया था, तो डोमेन पावर को अब जाकर ये फील किया था। ओल्ड मैन इन चीजों को देख रहे थे, अब ये अपनी ऑरा रिलीज करते हैं और वांगलिंग के अंदर ये जो पावर गया था उसे बाहर निकाल देते हैं। वांगलिंग की आंखें बंद थी और इन चीजों को ये समझ रहा था, और इस पावर को निकालने के बाद ओल्ड मैन इसे भी क्रश कर देते हैं। मिडिल एज मैन का चेहरा अगली हो जाता है और अब ये समझने लगा था और कहता है कि सीनियर, मैं समझ रहा हूँ आप अपने इस डिसाइपल को लेके आए हो ताकि ये डोमेन को एक्सपीरियंस कर सके और सोल फॉर्मेशन में पहुंच सके। ओल्ड मैन भी हंसते हैं और कहते हैं, जो मिडिल एज मैन के बगल में एक बंदा और खड़ा था, कि तुम अब आ गए हो, तुम्हारी बारी है। और ये एक वुमेन थी जो कि ओल्ड हो चुकी थी और ये भी सोल फॉर्मेशन लेवल पे ही थी। अब इससे वो वुमेन गुस्सा होती है कि आपका पावर बहुत ज़्यादा है पर आप ऐसे हमको कमांड नहीं कर सकते। ओल्ड मैन देखते हैं और एक टोकन बाहर निकालते हैं जो कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट टोकन था। मिडिल एज मैन की तरफ इस टोकन को ये उछाल देते हैं और मिडिल एज मैन जैसे इस पर अपनी ऑरा डालता है, ये समझ जाता है कि आपके पास तो एंसेस्ट्रल स्पिरिट टोकन है, ये रेस्पेक्ट दिखाता है। अब ओल्ड वुमेन आगे आती है और अपना जो डोमेन पावर था वांगलिंग पर रिलीज करती है, जो कि पिंक स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में था, जो कि मानो वांगलिंग को अपने वश में करने वाला पावर था। पर वांगलिंग के पॉट जो बैग में वो किलिंग ऑरा इसका था बीड में मौजूद, वो तुरंत ही एंटर करता है इसके माइंड में और इसे शांत करता है। ओल्ड वुमेन भी सरप्राइज होती है और फिलहाल ये अपने पिंक गैस को पीछे खींच लेती है। वांगलिंग को समझ में आता है कि अगर मैं मेरा किलिंग बॉल को रिलीज नहीं करता, मतलब ऑरा को, तो मैं तो पूरा इसके वश में हो जाता, मतलब इसका डोमेन अलग पावरफुल है। अब इसका भी बारी खत्म हो गया था। अब ओल्ड मैन एक बंदे की तरफ इशारा करते हैं जो कि ब्लू रोब पहन के था और ये उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम्हारा डोमेन बहुत स्पेशल है, तुम आखिरी बंदे हो, इसके बाद हम वापस लौट जाएंगे। अब ये जो बंदा था ये कहता है कि मेरा डोमेन बहुत खतरनाक है, ये बंदा उसे झेल नहीं पाएगा। ओल्ड मैन कहते हैं मेरे रहते हुए कुछ भी नहीं होगा, तुमको जो बोल रहा हूँ वो करो। और इवन ये भी कहते हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर्स भी आ जाना तो मैं उन्हें संभाल सकता हूँ, मतलब वाइट क्लाउड सेट के सीनियर्स वगैरह पे। अब ये सियान ब्लैक स्वॉर्ड वाला बंदा आगे आता है और अपनी स्वॉर्ड के समान हो रहा वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। इसका स्पीड काफी तेज था पर वांगलिंग डरता नहीं है, ये शांति से खड़ा था। अब वो जो स्वॉर्ड थी ये वांगलिंग के 10 फीट करीब आ चुके थे और स्वॉर्ड में से एक खतरनाक किलिंग ऑरा निकल रहा था और आसपास एक डोमेन पावर को फील किया जा सकता था। ये जो डोमेन था बाकी जो दो लोग के डोमेन थे उनसे ज्यादा पावरफुल था और ये ऑरा वांगलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रभावित कर रहा था। और वांगलिंग ये सोचता है कि अगर ये ऑरा किसी के जीवन को प्रभावित कर पाता तो अलग लेवल का डोमेन हो जाता। इस दौरान ये बंदा अपने डोमेन का नाम बताता है, पासिंग ऑफ टाइम। ओल्ड मैन पहले से जानते थे कि इसका डोमेन अलग है, पर इन्हें नहीं लगा था कि ये पासिंग ऑफ टाइम होगा। और ये भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि जब तुम्हारा पावर लेवल बढ़ेगा तो तुम्हारा डोमेन बहुत स्ट्रांग बनेगा। अब इसके बाद ओल्ड मैन वांगलिंग को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब जब रास्ते में जा रहे थे तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वांगलिंग इनकी तारीफ करेगा। वांगलिंग भी समझता है और कहता है कि सीनियर आपकी टेक्निक तो अलग लेवल पे है, मैं सच में बहुत आपकी इज्जत करता हूँ। ओल्ड मैन कहते हैं एक ही लाइन बार बार। वांगलिंग भी सोचता है यार आज तक किसी की तारीफ की ही नहीं, शुरुआत कैसे करते हैं ये भी इसे पता नहीं था। अब ओल्ड मैन भी शांत हो जाते हैं, कहते हैं कि जल्दी, अब क्योंकि तुम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हो तो सोल फॉर्मेशन पे पहुंचो और मेरी वुड कार्विंग बना के दो। अब वांगलिंग इनसे पूछता है कि वो जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट टोकन है वो क्या चीज़ है। ओल्ड मैन और गर्व महसूस करते हैं और बहुत सारे टोकन्स दिखाते हैं कि ये देखो, ये हेवन एस्केप सेक्ट का है, ये स्पिरिट फॉक्स सेक्ट का है, और भी बहुत सारे क्लैन का दिखाते हैं कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। कुछ तो इसमें से रैंक 5 की कंट्री के सेक्ट के भी नाम थे। वांगलिंग इन्हें देखने के बाद अब अपने कमरे की तरफ पड़ता है। ओल्ड मैन देखते हैं कि यार ये बंदा तारीफ ही नहीं करता है। फिलहाल ओल्ड मैन यहाँ से वापस चले जाते हैं और वांगलिंग अपने कमरे में जो चीजें इसने एक्सपीरियंस किया था उन्हें समझने की कोशिश करता है। जैसे पहले वाले बंदे का जो डोमेन था वो डेस्परेट डोमेन था, ओल्ड वुमेन वाला कंफर्ट डोमेन था और तीसरे वाले का पासिंग टाइम।
मतलब लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब उनका डोमेन बनता है। वांगलिंग सोचता है कि मेरा डोमेन क्या होगा। फिलहाल वांगलिंग शांत हो जाता है और फिर से एक वुड कार्विंग बनाने लगता है। और अब ये जो ओल्ड मैन थे उनको बनाने लगता है उनके डोमेन के साथ, मतलब उसमें हल्का सा उनका ऑरा मिक्स होगा। पर जब ये आखिरी स्ट्रोक्स में था तो इसका नाइफ ही जिससे ये बना रहा था चाकू से, वही दो भागों में टूट जाता है। पर फिर भी वांगलिंग इसे कंप्लीट कर चुका था। और जो उस बंदे का डोमेन पावर था वो इस कार्विंग के अंदर ही था, मानो ये लकड़ी का पुतला जिंदा हो। पर वांगलिंग को अभी भी लगता है कि ये काफी नहीं है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।